समाजवादी पार्टी के साइकिल को रफ्तार देने के मकसद से पूर्वांचल दौरे पर हैं। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर एसपी नेता अबू आजमी पूर्वांचल में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं और समाजवादी नेता केडी यादव ने कहा कि अबू आजमी के दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा मिली है। इसी को लेकर संत कबीर नगर से हमारे संवाददाता हेमंत सिंह ने महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी और समाजवादी पार्टी के नेता केडी यादव से बातचीत की। सुनिए क्या है उनकी आगे की रणनीति। अखिलेश की साइकिल को रफ्तार देने के मकसद से महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी साहब पूर्वांचल दौरे पर हैं। उन्हीं से जानते हैं कि इनके दौरे को से समाजवादी पार्टी की साइकिल को कितनी रफ्तार मिलेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस न्यूज चैनल में। क्या मानते हैं कि अखिलेश जी की साइकिल को आपके इस पूर्वांचल दौरे से कितनी रफ्तार मिलने वाली है? अब ये तो मुझे नहीं मालूम कितनी रफ्तार मिलेगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अखिलेश जी को रफ्तार क्या मिले नहीं मिले, मैं चाहता हूँ कि बीजेपी खत्म हो। बीजेपी खत्म करना जरूरी है, क्यों आज टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। आज सुनिए, आज पूरे देश में यह है कि बीजेपी से लड़ाई लड़ रही है समाजवादी पार्टी, और कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। ये जितने लोग खड़े, मेरा दुश्मन भी ये बोलेगा कि लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी की, और मुझे बीजेपी को हराना है। बीजेपी इस देश में हमारी हिंदू मुस्लिम की एकता को खत्म कर रही है। बीजेपी इस देश के अंदर आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया इसने। ऐसा सारी चीजें हैं, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। और स्थिति कितनी मिलती नहीं मिलती, मैं सब लोगों से ये कहूंगा कि भाई अगर एक साथ मिलकर के बीजेपी को हराइए, क्योंकि बीजेपी इस देश के गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रही है। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में 2022 के चुनाव में लगभग कितनी सीटें पर काबिज होगी? देखिए, अगर सब लोगों ने कायदे से वोट दे दिया, जैसा माहौल है, तो मेरा तो कहना है कम से कम 351 सीट चुन के आइए इंशाअल्लाह। किन मुद्दों को लेकर आप जो है आपको आप आश्वस्त हैं? किन मुद्दों को? सांप्रदायिकता को खत्म करना, भाईचारगी को बढ़ाना है। किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है। 9 महीने से किसान बैठा हुआ है, किसान की बात सुनी नहीं जा रही है। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा बन रहा है, पूरा पार्लियामेंट तोड़ के नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है। नया पार्लियामेंट, नया संविधान बनाया जाए, इनकी हम मुखालफत करते हैं। अखिलेश जी ने 5 साल काम किया था। 5 साल में अखिलेश जी ने जो काम किया है, यहाँ की जनता अच्छी तरह जानती है। हर समुदाय के लिए क्या हुआ है, समाज के दबे कुचले भी आराम से रहते थे। तो हम उन मुद्दों को, डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर जाएंगे। हम ये हिंदू मुस्लिम नहीं करें, ये लुच्चागिरी है। लुच्चागिरी है ये हिंदू मुस्लिम करना। इस देश के अंदर भाईचारगी होना चाहिए। बीजेपी जो है विकास का नारा दे रही है कि विकास हमने किया। विकास के मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है चुनाव 2022 के चुनाव मैदान में आना चाह रही है। तो क्या मानते हैं कि विकास नहीं हुआ है? आप बताएंगे ना भाई, विकास हुआ है? जब हजारों लाशें दरिया उस जमुना गंगा में बह रही हैं, आज 1700 किलोमीटर पैदल चले आए, कुछ नहीं दिया बीजेपी ने इन मजदूरों को। आज जो है देश का जीडीपी आज उनसे कम हो गया, बांग्लादेश से कम हो गया है। बेकारी बढ़ती जा रही है। आज भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। इसका मतलब 80 करोड़ तो सरकार खुद मानती है कि गरीबी की रेखा से नीचे है। तो क्या विकास हुआ है? विनाश हुआ है, विकास कुछ नहीं हुआ है। ये थे हमारे साथ अबू आजमी साहब। उनका साफ तौर से कहना है कि विकास को लेकर विकास बीजेपी के शासनकाल में विकास नहीं हुआ है, और उसी को मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी एक बार 2022 के चुनाव में जाएगी। हमारे साथ केडी यादव जी है, उनसे जानते हैं कि अबू आजमी साहब के दौरे को लेकर इनका क्या मानना है कि समाजवादी पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी। अबू भाई हाशमी साहब जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत ही बड़े फायर ब्रांड नेता हैं, और जब महाराष्ट्र में कभी भी यहाँ के उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के लोगों को कोई भी दिक्कत पड़ी तो उन्होंने आगे बढ़कर के लोगों का सहयोग करने का काम किया। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप यहाँ पर यूपी में आप आए हैं, ये लगता है कि उनके आने से आज आप खुद देख रहे हैं कि पूरा पूर्वांचल आज गर्म हो चुका है। और उनकी सोच ऐसा है कि हम हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोगों को लेकर के चलेंगे और समाजवादी सरकार बनाएंगे। तो ये साफ तौर पर समाजवादी पार्टियों के लोगों का मानना है कि जिस तरह से अबू आजमी साहब का पूर्वांचल दौरा है, उससे समाजवादी पार्टी के साइकिल को रफ्तार मिलेगी। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, इंडिया वॉइस, संत कबीर नगर। उधर उत्तराखंड के गढ़वाल के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ